नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022-23 देखेंगे और इसके अंतर्गत हम देखने की कोशिश करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहां से इस बार 68वीं बीपीएससी में लगभग 4 से 5 प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। वो है आपका जिला आधारित महत्वपूर्ण समसामयिकी तथ्य। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के अंतर्गत 38 जिले हैं। 38 जिलों का 1 to 1 टू द पॉइंट सारी चीज़ें जो पिछले 1 वर्षों में घटित हुई है घटनाएं, उस पर आधारित वन लाइनर टू द पॉइंट आपको करंट अफेयर्स ये मिलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल लगभग 300 प्लस फैक्ट्स आपके पास संग्रह हो जाएंगे और आपके 68वीं बीपीएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमने आपको पॉलिटिकल इशूज़, इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड इकोनॉमी इशूज़ पे आधारित बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड करवा रखे हैं सीएमई बिहार करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक ओपन कीजिए, वहाँ पर जा कर के क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत 28 जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स को हमने डील कर लिया है और इसमें सितंबर से लेकर के जनवरी 2023 तक यानी सितंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स हमने नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत सारी चीज़ें हमने कवर अप कर लिया है। तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है हमारा, इसमें जो दिया हुआ है वो जिला आधारित डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको गलत नहीं करना है। अगर इस लेक्चर को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 10 से 12 इससे आपके क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं होगी। आप पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए और जिन लोग अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से लगातार क्लासेस देते हैं। एक्स्ट्रा किसी प्रकार की चीज़ें ऐसी नहीं होती है जो आपके एग्जामिनेशन के बायोंड हम जा करके बातें करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा। ठीक है, इसकी टेलीग्राम चैनल भी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है फ्री स्टडी 94 के नाम से। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी हम पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं प्रत्येक लेक्चर का। ठीक है, तो चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार समसामयिकी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2022-23 यानी 1 साल का घटनाक्रम है इसके अंतर्गत और जिला आधारित ये करंट अफेयर्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, यानी आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो आपको वो सारे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सारे तथ्य आपके पास आ जाएंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, अगर पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले याद रखिएगा बेतिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बेतिया सेंटर भी गया होगा। ठीक है, तो बेतिया इसका जिला मुख्यालय है। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर से समाधान यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ये अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका 5 जनवरी 2023 का एक फैक्ट है। ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित है, जो कि वाल्मीकि नगर से समाधान यात्रा शुरू किया गया। ये आपको इसको रट लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में 100% आने की संभावना इस बार। नेक्स्ट कहा जा रहा है वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई। ठीक है, और ऐसा चौथी बार हुआ जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुआ है। अन्य 3 जो है राजगीर में हो चुका है, बेगूसराय में हो चुका है और गंगा नदी में क्रूज पर हो चुका है। ठीक है, तो आप ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वाल्मीकि नगर वगहा। देखिए वगहा एक जगह है, वगहा वाल्मीकि नगर पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय खुला है। कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कैट्स की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व और पहली बार बाघ पहचान हेतु डीएनए का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, टू द पॉइंट मिल रही है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस माउथ तितली मिला है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पश्चिमी चंपारण में बरना पर्व मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि बरना पर्व कहाँ मनाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। इसमें थारू जनजाति द्वारा 48 घंटे तक ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाता है। ये आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट कहा जा रहा है बेतिया के कुमार बाग में
टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बेतिया में 1700 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बेतिया का चनपटिया मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपका उनकी मन की बात जो हर महीने के लास्ट संडे को होता है, ठीक है, वो चनपटिया मॉडल पे ऑलरेडी उनके द्वारा व्याख्यान दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि बेतिया का चनपटिया मॉडल, इसके माध्यम से कोविड-19 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत काफ़ी सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे पूर्वी चंपारण भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है मनरेगा कार्यक्रम, देखिए पूर्वी चंपारण मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा कार्यान्वयन में इम्प्लीमेंटेशन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी मिला है, किसको? पूर्वी चंपारण को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग हेतु बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है, रजत दिया गया है भागलपुर को, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत किया गया, कहाँ से? मोतिहारी के गांधी मैदान से। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन। समापन कब हुआ? 15 जनवरी को पटना में, ठीक है, 15 जनवरी 2022 को पटना में ये समाप्त हुआ। कौन? समाज सुधार अभियान, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केसरिया स्तूप बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो पूर्वी चंपारण से, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में 200 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या होगी कि कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग इसमें किया जाएगा और कुल 15 शिखर, सबसे ऊंचा शिखर 270 मीटर का होगा तथा विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग भी बनाई जाएगी। महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण के चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जाएगा और रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है, ठीक है। अन्य 3 लैब कौन है? तो कोलकाता है, गाजियाबाद में है और मुंबई में है, और चौथा कहाँ पे? तो रक्सौल, भारत का चौथा फूड लैब खुला है, ठीक है, ये भी याद रखने वाला फैक्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, उद्घाटन उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हमने 2 डिस्ट्रिक्ट देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सीतामढ़ी पे। सीतामढ़ी के अंतर्गत कहा जा रहा है बिहार का 18वां नगर निगम बन गया है, कौन? सीतामढ़ी, याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बिहार का 18वां नगर निगम कौन बना है? तो सीतामढ़ी जिला बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, कहाँ पे? सीतामढ़ी में। कितना मीटर? तो 251 मीटर की जो है उसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। रामायण सर्किट में शामिल सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर, ठीक है, ये आपको तीनों याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शिवहर दोस्तों। शिवहर के अंतर्गत कहा जा रहा है कि बिहार का पहला ऐसा जिला है जहां पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया है, ठीक है। बिहार का पहला ऐसा जिला है शिवहर जहां पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शिवहर में बेलवा डैम यानी बागमती नदी पर बेलवा डैम है का निर्माण किया जा रहा है, ये भी आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेलवा डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो बागमती नदी पर, ठीक है। रिवर से संबंधित बिहार से में एक प्रश्न हमेशा से बीपीएससी पूछ लेती है, तो ऐसे सारे फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर जिला। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है LSH मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में भारत का पहला वन हेल्थ लैब, देखिए भारत का पहला वन हेल्थ
लैब का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में फार्मा और सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मुजफ्फरपुर में फार्मा और सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर स्थापना करने की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएँ तो नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए का डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सरकार को की मंजूरी मिली है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे? पूर्णिया में। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं 68वीं एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि इस चीज़ों को इग्नोर करके जा सकते हैं। आप विगत मंथ में, विगत दिनों में आप सारे करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके माध्यम से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, अभी एक सप्ताह का समय है और मान के चलें कि काफ़ी अभी रिवीजन का समय चल रहा है। आप ट्रेवल करते हुए, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है, तो आप वैसे में कॉपी किताब सारे कैरी करना आपके लिए मुश्किल होता है। आप चैनल पे बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो सुनते रहिए, चाहे कहाँ पर जहाँ पर भी आपको मौका मिल रहा है चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बताया कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है और दूसरा खगड़िया में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुर्नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसमें इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये एथेनॉल प्लांट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला टॉयलेट क्लिनिक वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चनपटिया मॉडल है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे चीज़ों को हम एक एक करके देखते चलेंगे ना, तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपके गलत होने की संभावनाएं क्या होती है? कम रहती हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कौन सा जिला है? तो मुजफ्फरपुर जिला, याद रखिएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में भिखारियों के लिए अनोखा बैंक खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर काफ़ी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वैशाली। वैशाली के अंतर्गत कहा जा रहा है विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो हाजीपुर में, वैशाली में खोला गया है। ठीक है, शहर पूछ लिया जाए तो हाजीपुर, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वैशाली आप बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है वैशाली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोला जाएगा। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित, ये बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय ये भी आपका कहाँ? वैशाली में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आप फैक्ट्स देख रहे हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। वो सारा टू द पॉइंट ही दिया हुआ है। कम से कम आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो इतना तो पढ़ करके ही जाइए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज के अंतर्गत कहा जा रहा है बिहार के थावे वन परिसर में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, थावे यानी कहाँ पे? गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में। अगर जगह का नाम पूछा जाएगा तो थावे वन परिसर। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है गोपालगंज बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम RTPS के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर कौन है? मधेपुरा और तीसरे स्थान पर है समस्तीपुर। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों सिवान के अंतर्गत कहा जा रहा है कि रोजगार हेतु, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम जिला है ये। ठीक है, याद रखिएगा, रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पे लोग कौन से हैं? तो वो हैं आपके
सिवान जिला के लोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है सारण जिला। सारण जिला के अंतर्गत कहा जा रहा है दिसंबर 2022 में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की मृत्यु हो गई। काफ़ी चर्चा में रहा ये सारण जिला है। वहाँ पे दिसंबर 2022 में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की मृत्यु हो गई थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सिताब दियारा यानी सारण में 14 फीट ऊंची जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण उनकी 120वीं जयंती पर किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सिताब दियारा सारण 14 फीट ऊंची जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, कौन से जिला में किया गया है, तो सारण में किया गया। किनके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है सोनपुर मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद ये आपका सोनपुर मेला हो रहा है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार के सारण जिले के पानापुर की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, देखिए बिहार की सारण जिले की पानापुर की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है मड़ौरा सारण में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देश सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो सारण में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है सारण में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मधुबनी जिला। कहा जा रहा है लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मधुबनी में मनसा मंदिर बन रहा है। ठीक है, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर कहाँ पे, मधुबनी जिला में बनाया जा रहा है। मछली उत्पादन में मधुबनी पहला स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर समस्तीपुर है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाएँ तो कहा जा रहा है यहाँ पे दरभंगा जिला। दरभंगा जिला की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखने वाला कि दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत चयन किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डा से जोड़ने का प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ में, दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो जाएगा, विद्यापति एयरपोर्ट। ठीक है, पैसेंजर ग्रोथ में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है। कौन, दरभंगा एयरपोर्ट। उसका नाम क्या है, विद्यापति एयरपोर्ट। और पैसेंजर ग्रोथ में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट कौन सा है, तो दरभंगा एयरपोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा, दरभंगा में खोला गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ पे खोला गया है, तो ये आपका दरभंगा में है। ठीक है, बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो दरभंगा में किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है, तो वो भी दरभंगा में बन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो चुका है। तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होगा और तालाब के नीचे मछली पालन होगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना के बाद दरभंगा में रिंग रोड बनाई जा रही है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किसने किए हैं, कौन किए हैं, तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और इस वंडर ऐप का जो लॉन्च करने का उद्देश्य था वो था दोस्तों प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐप ऐसी योजनाएं आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आएँ तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है समस्तीपुर से संबंधित एक ही फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने वाला है, जो है समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुपौल। ठीक है, सुपौल के अंतर्गत कहा जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है और सुपौल सफाई मॉडल पूरे बिहार में लागू होगा। ये भी आपको दोनों फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक पहला स्थान कौन है, तो सुपौल है, याद रखना है। और सुपौल पहला कोसी सफारी
यहाँ पे बनाया जा रहा है। जू सफारी कहाँ पर है, तो राजगीर में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया गया है और यहाँ पे जो है नदियों से संबंधित डेटा एकत्र करना व प्रवाह क्षमता का अध्ययन किया गया है, जो कि पहला पुणे में है और दूसरा कहाँ पे है, सुपौल में। यानी सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा और इससे पहले जो है अररिया, गया में ऑलरेडी विकसित किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुपौल में बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ रायगढ़ व निर्मली के बीच। ठीक है। कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है सुपौल में, जो कि रायगढ़ और निर्मली के बीच चलेगा। ठीक है। मतलब कि वो महासेतु योजना है। ठीक है। वो आपको 2 जगह के बीच में ये बनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में और इसकी क्षमता जो है 130 मेगावाट है। ठीक है। कहा जा रहा है कि तैरता हुआ बिजली घर सुपौल और दरभंगा में है। ठीक है। तैरता हुआ बिजली घर कहाँ, सुपौल और दरभंगा जिला में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जिला पे आएँ तो कहा जा रहा है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दोस्तों कि अल्ट्रॉम यानी फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। ठीक है। अल्ट्रॉम कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा और मधेपुरा में भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन निर्मित किया गया है। ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 68वीं बीपीएससी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सहरसा जिला। सहरसा जिला बिहार का 19वां नगर निगम बन गया है। ठीक है। नगर निगम 19वां बन गया है। कौन, सहरसा जिला 19वां नगर निगम। नेक्स्ट कहा जा रहा है एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला लक्ष्मी झा बनी है। ठीक है। इनका संबंध भी कहाँ से है, सहरसा जिला से। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेरिएट पेपरलेस ई ऑफिस घोषित हुआ है। कौन, सहरसा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अररिया जिला। नेक्स्ट कहा जा रहा है अररिया जिला के अंतर्गत कि अररिया जिला में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कुसियार गांव अररिया में बिहार का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। याद रखना है रानीगंज, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है आपसे तो अररिया जिला आप लगा करके आइएगा, टिक लगा करके गोला भर के आइएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है किशनगंज में, तो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में प्रथम स्थान पर है। कौन सा जिला, तो किशनगंज। ठीक है। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला कौन है, तो किशनगंज है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा ये आपको जो है ये तथ्य दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किशनगंज के ई मालखाना मॉडल पूरे राज्य के थानों में लागू किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, तो किशनगंज है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आएँ तो नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला के अंतर्गत कहा जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार पूर्णिया बिहार का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मलबरी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है। कहाँ, पूर्णिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी कहाँ खोली गई है, तो पूर्णिया में। याद रख लीजिए। और कहा जा रहा है कि पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के तर्ज पर पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला कहाँ पे है, पटना में है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला जहाँ सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। कहाँ पे, पूर्णिया जिला में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों। सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित करने वाला बिहार का और भारत का पहला जिला कौन सा है, तो वो है आपका पूर्णिया जिला। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ पर है, तो वो है पूर्णिया जिला में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम जिला कौन है बिहार में, तो पूर्णिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रख लीजिएगा। पूर्णिया जिला के जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कटिहार। कटिहार के अंतर्गत कहा जा रहा है सुरक्षित प्रसव कराने में बिहार का शीर्ष जिला है। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कहाँ पे, कटिहार में है। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड क्षमता
675 किलोवाट, ये भी कहाँ पे है, विकसित है, बना हुआ है, तो कटिहार में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कैमूर। कैमूर के अंतर्गत कहा जा रहा है करकटगढ़ जलप्रपात। देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 67वीं बीपीएससी के अंतर्गत, ये करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में पूछा गया था कि कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है और दुर्गावती जलाशय में बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू हुआ है। ये कहाँ पे है, दुर्गावती जलाशय में बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू किया गया है। जो ये दुर्गावती जलाशय जो है दोस्तों, ये कैमूर में है, याद रखना है। कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलेगा, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे बनेगा, कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर में है, ये आपको याद रखना है। अब रोहतास पे हम आते हैं। कहा जाता है कि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है बिहार का, रोहतास जिला, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों रोहतास जिला में, ठीक है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे है, तो रोहतास जिला में, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो कहाँ पे, यहाँ पे कहा जा रहा है रोहतास जिला से ही संबंधित कहा जा रहा है कि रोहतास जिले में 48 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बना करके रिकॉर्ड बनाया गया है। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 98 घंटे में 98 आवर्स में 38 किलोमीटर सड़क बना करके रिकॉर्ड बनाया गया है, कौन से जिले में, तो रोहतास जिला में। नेक्स्ट कहा जा रहा है सम्राट अशोक ने रोहतास के चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया था। अब यह कजरिया बाबा की मज़ार बन गई है, ठीक है, कजरिया बाबा की मज़ार बन गई है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है और इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है, ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार एथलेटिक मीट 2021 का विजेता रहा कौन, रोहतास जिला, याद रखना है। बक्सर जिला पे हम आएँ तो कहा जा रहा है ओएनजीसी को बिहार के बक्सर व समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज हेतु मंजूरी दी गई है, ठीक है। ओएनजीसी को बिहार के बक्सर व समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज हेतु मंजूरी दी गई है और विकेंद्रित जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट का उद्घाटन के विजयन राघवन, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। देखिए उद्घाटन कहाँ किया गया, विकेंद्रित जैव विविधता भस्मक प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, बक्सर में किया गया है, किनके द्वारा, के विजयन राघवन के द्वारा, जो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बनाया गया है, किसके द्वारा, तो गेल के साथ समझौता करके, ठीक है। ये बक्सर जिला में ये सारी चीज़ें चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डुमरांव में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा, ठीक है। डुमरांव में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखिएगा ये, ठीक है। कि नेक्स्ट कहा जा रहा है जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर का पहला स्थान है, ठीक है। बक्सर जिला पहले स्थान पर आता है और भारत का पहला चावल साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। ऐसे 10 से 15 फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये साइलो गोदाम हो गया, पूर्णिया वाला आपको इथेनॉल प्लांट का हो गया, ऐसे बहुत सारे हो गए, चनपटिया मॉडल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो उसे आप ध्यान से देखेंगे, पूरे लेक्चर में आप बने रहें, अच्छे से आप देखते रहें, आपको वो सारे फैक्ट जो आप पढ़े हैं वो सारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। हम एक एक करके अब हम आ रहे हैं भोजपुर आरा जिला पे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भोजपुर के कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव कहाँ पे है, भोजपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है भोजपुर व मधेपुरा में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, भोजपुर व मधेपुरा में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दोनों जिला याद रखना है आपको। नेक्स्ट कहा जा रहा है नबार्ड द्वारा भोजपुर के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गया के तिलकुट और सीतामढ़ी का बालू शाही को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वें विजयोत्सव को संबोधित किया है और इस दौरान 78,220 तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देवड़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया गया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों आपका पटना जिला। पटना जिला से संबंधित आपसे एग्जामिनेशन में हमेशा से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फैक्ट मैं बताऊँगा आपको, जो इस बुक में CME करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो दिया हुआ है वो सफिशियंट होंगे, उससे आप बार बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटना
पटना के गांधी मैदान में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में कृषि विभाग को पहला स्थान मिला है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ पे? पटना जू में शुरू हुआ है। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 5G की सुविधा देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो पटना जिला बन गया है। ठीक है, पटना जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को कौन सा स्थान मिला दोस्तों? तो 33rd मिला है। ठीक है, 33वां स्थान मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना का 38वां स्थान है और इंदौर पहला स्थान पर है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु पर पटना में बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क दानापुर से बिहटा ये कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 पटना दूसरे स्थान पर, जारीकर्ता कौन है? नाइट फ्रैंक इंडिया, पहला भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों पटना में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह खोला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पटना में राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह खोला गया है और पटना में मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पैतिया गांव पटना में बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी पैतिया गांव पटना में बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। पटना में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जिसका थीम था दोस्तों मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए। याद रखना है ये फैक्ट भी। और ये पुस्तक मेले कहाँ पे हुआ है? तो पटना में हुआ है। इसका थीम था मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नीतीश कुमार द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी गई और नीतीश कुमार द्वारा बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का उद्घाटन पटना में 29 सितंबर 2022 को किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोनों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना के बाद पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, खादी मॉल बनाया जा रहा है कहाँ पे? पटना के बाद पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जिला के हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना जिला के हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाएँ तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना गया औरंगाबाद में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए हूटर सायरन लगाया गया है और पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पे? पटना में बन करके तैयार हो गया है और पटना में बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट बनाई जा रही है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जिला के अंतर्गत पटना के PMCH में फ्रांस जर्मनी के तर्ज पर पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जिला को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है और पटना हाईकोर्ट ने नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया है और इसे जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े द्वारा किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय YouTube पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में बिहार का पहला आर्किड पार्क बनेगा। ठीक है, आर्किड पार्क बनेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोकामा की अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। ये आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लास्ट जो एग्जाम हुए हैं 67वीं BPSC इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये, लेकिन पूछा नहीं गया था दोस्तों, तो आपके इसी बार शायद पूछ लिया जाए तो आपको वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस द्वारा किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है फतुहा में बिहार का पहला
जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फतुहा में सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल फतुहा में ही पहला इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाया गया है और पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सेंटर पटना में तैरता हुआ CNG, ये सारी चीज़ें आपको पटना में मिलेगा। पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर बनाया गया है और पटना में ही तैरता हुआ CNG स्टेशन भी बनाया गया है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार का पहला की स्थापना भी कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया है दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना कहाँ किया गया है? पटना जिला में किया गया है। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साइंस कॉलेज पटना और दूसरा भागलपुर में है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो कहा जा रहा है देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र। देखिए, देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, ये पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल होगा। ठीक है, मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल होगा। और कुकड़ी बिघा पटना में देश का पहला पोषण गांव है। देश का पहला पोषण गांव कौन सा है? कुकड़ी बिघा पटना। ठीक है, ये आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गर्दनीबाग पटना में देश का पहला बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी भी कहाँ पे किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। ये भी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन भी कहाँ पे किया गया? पटना में किया गया। और तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत भी कहाँ से की गई? तो पटना जिला से की गई। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और NIT पटना में ही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी भी कहाँ पे है? तो पटना में है। और IMA के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पटना जिला वैसे भी काफ़ी चर्चा में रहता है और मेन राजधानी है बिहार की, तो आपको एग्जामिनेशन के लिए वहाँ से जो भी तथ्य हैं वो आपको याद होना ही चाहिए, ध्यान में रहना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आएँ तो कहा जा रहा है नालंदा जिला। ठीक है, नालंदा जिला ये नीतीश कुमार का गृह जिला है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो ये डेवलपमेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नालंदा जिला में राजगीर, ये सारे ऐसे जगह है जहाँ एक जो है पर्यटक क्षेत्र स्थल है ये, और वहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, वो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखें तो 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है और यह बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जामिनेशन के लिए है दोस्तों। पूर्व नाम था गंगा उद्भव योजना। ठीक है, याद रखना है, पूर्व नाम पहले क्या नाम था? गंगा उद्भव योजना। अब क्या कर दिया गया है इसका? गंगा जल आपूर्ति योजना। दोनों एक नाम को जो है ना, पुराने नाम को चेंज करके नया नाम कर दिया गया है, गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, कब किया गया है? तो 17 नवंबर 2022 को, याद रखना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और कहाँ पर शुरुआत किया गया है? राजगीर से। ठीक है, ये आपका बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राजगीर में पर्यटकों को एक छत के नीचे सारे सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है। लागत इसका आएगा 16 करोड़ रुपया। नेक्स्ट कहा जा रहा है नालंदा में स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS के पहले IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत का 6ठा खेल विश्वविद्यालय होगा ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नालंदा डेयरी कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम कास मार्क
पाने वाला देश की पहली डेयरी बनी है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राजगीर में नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नीमा गांव याद रखना है, राजगीर में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। और छठा धम्म सम्मेलन उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा राजगीर में ही नालंदा में छठा धम्म सम्मेलन कहाँ पे किया गया? नालंदा में। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो यहाँ पे कहा जा रहा है नालंदा जिला से ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील यहीं पर है। ठीक है, नेचर सफारी और पहला जू सफारी रोपवे भी कहाँ पे है? नालंदा राजगीर। वह पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रास ब्रिज कहाँ है? नालंदा जिला में है, राजगीर में है। ठीक है, हरित शहर राजगीर बोध गया 24/7 आवर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हरित शहर, ठीक है, वो है राजगीर। कौन है? तो नालंदा जिला के अंतर्गत है। ठीक है, भागन बिघा बिहार शरीफ में सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, भागन बिघा बिहार शरीफ में सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। और सरमेरा प्रखंड के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई हैं, जो कि महिला सरमेरा प्रखंड नालंदा जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है IRAD सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? IRAD सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? नालंदा जिला है। और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ पे? नालंदा जिला में। और आयुर्वेद महापर्व 2021 नालंदा जिला में कब किया गया? 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। ठीक है, याद रखना है सारे फैक्ट्स। औरंगाबाद जिला हम जाएं तो कहा जा रहा है औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के एक वह पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज से संबंधित बिहार के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेंगे, देखते रहेंगे वीडियो को, तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 और पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं दोस्तों। उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टाने की खोज भी की गई है, ये भी आपको याद रखना है। औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटाश तथा रोहतास में क्रोमियम निकेल खनन की मंजूरी मिल गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, दीदी की रसोई योजना कहाँ से शुरू की गई? तो औरंगाबाद में शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा गया जिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट जिला है ये। यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते रहते हैं, क्योंकि ये भी पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। गया जिला के अंतर्गत हम देखें तो कहा जा रहा है बोध गया में 26 मई 2021 को भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किया गया है। ठीक है, बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन गया में आयोजित किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गया के बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बोध गया में संचालित IIMA बोध गया के सैटेलाइट कैंपस का निर्माण बिहटा के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना भी गया में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए घोषित 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। ठीक है, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा के से गया को जोड़ा गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क डोभी में यानी गया में स्थापित किया जा रहा है। और सौभाग्य योजना में शीर्ष जिला कौन है? गया है, बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत गया जिला ही है। और बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर कौन है? तो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग वाला जिला कौन सा है? तो ये भी गया जिला ही है, याद रखना है। सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग वाला जिला कौन सा है? तो गया जिला है। और बिहार का पहला नगर वन ब्राह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है आपका गया जिला में। और पहला बॉम्बे गार्डन बोध गया में है, ये भी याद रखना है। और बिहार का पहला तथा देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम फल्गु नदी पर है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आएँ तो कहा जा रहा है यहाँ पे नवादा जिला, फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ई-राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों, याद रखिएगा। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा
नवादा को घोषित किया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। और कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा देश का प्रथम जिला है नवादा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो ये है नवादा। ठीक है, अरवल जिला के अंतर्गत हम बात करें तो कहा जाता है कि जिले की पुलिस द्वारा पहली बार पेड़ों का ऑडिट कराया गया है। कहाँ पे? अरवल जिला में। ठीक है, और 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, तो अरवल है। और जहानाबाद के अंतर्गत हम बात करें तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है, तो जहानाबाद जिला बन गया दोस्तों। ठीक है, हम आते हैं जमुई की तरफ। तो जमुई के अंतर्गत कहा जाता है, जमुई जिला के अंतर्गत कि जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। ये आपको याद रखना है, गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं और गिद्धेश्वर महोत्सव जमुई में मनाया गया। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन नागी नकटी अभयारण्य में किया गया, जो कि कहाँ पे है, तो जमुई में है। ये याद रखना है। और पहला जैविक कृषि ग्राम केडिया ग्राम कहाँ है, तो ये है जमुई में। ठीक है, शेखपुरा जिला की बात करें तो पहला ऐसा जिला जहाँ जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। ठीक है, पहला ऐसा जिला जहाँ जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है, शेखपुरा जिला के अंतर्गत। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है शेखपुरा जिला। मुंगेर के अंतर्गत हम बात करें तो मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में 175 टन वाले देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेल सह सड़क पुल बिहार का दूसरा रेल सुरंग भी कहाँ पे है, तो ये है मुंगेर में। ठीक है, बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो मुंगेर है। ये भी याद रखना है। और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कौन सा है, तो ये मुंगेर में है स्थित। और देश का दूसरा है मुंगेर में वानिकी कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन शैडो का सफल संचालन भी कहाँ किया गया, तो मुंगेर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे बेगूसराय के अंतर्गत कहा जा रहा है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट ब्रौनी बेगूसराय में है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अक्टूबर 2022 से ब्रौनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो किया जा चुका है, ये आपको याद रखना, अक्टूबर का ये तथ्य है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रौनी में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के बेगूसराय जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर सिमरिया धाम का विकास किया जाएगा। कहाँ पे? बेगूसराय में। याद रखना है, बेगूसराय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है, जिला है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर सिमरिया धाम का विकास किया जाएगा। और कावल थाल पक्षी बिहार का पहला रामसर स्थल, भारत का 39वां ये रामसर साइट्स बन गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, पहला टेस्ट ट्यूब बख्शिया बेगूसराय में ही जन्म ली है, ये भी आपको याद रखना है। खगड़िया जिला इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र रूप में बिहार में प्रथम जिला है खगड़िया। ठीक है, भागलपुर जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट जिला कौन? भागलपुर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भागलपुर व कटिहार में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर ने रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। और बिहार का पहला जैविक हाट भी है। कहाँ पे? जैविक हाट भागलपुर में है। और बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भी कहाँ पे है स्थित? भागलपुर में है। और ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को मिला है सिल्वर रेटिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर 35 में 250 मेगावाट की सोलर प्लांट लगाया गया है। और नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, कहाँ पे? नटखट साइंस लैब कहाँ पे खोला जा रहा है, तो याद रखना है भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहपुर प्रखंड में गुवारीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी की धार को मोड़ा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भागलपुर में उच्च कोटि के टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज को लेकर के। भागलपुर में उच्च कोटि के टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहलगांव में आयरन व अवरक भंडार खोजा गया है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है। और स्मार्ट सिटी पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और
भागलपुर, ये भी जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखें तो कहा जा रहा है बांका जिला के अंतर्गत कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो है भारत सरकार के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका व जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना लगाएगी। बांका में कहाँ कितना 75 मेगावाट और जमुई में 125 मेगावाट, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है, ये भी आपको याद रखना है। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना है। मंदार महोत्सव बौश्री मेला ये भी बांका जिला में ही मनाया जाता है। और कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ पे किया गया शुरू, तो ये किया गया बांका जिला में। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों हमने 38 जिले के अंतर्गत काफ़ी सारे फैक्ट्स हमने देखे और टॉप 300 प्लस यहाँ पे वन लाइनर हमने देखा है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।